दोस्तों, कभी ऐसा फील हुआ है कि जब कोई ना बोलता है तो एकदम चुपता है। ऐसा लगता है जैसे कोई दरवाजा जोर से बंद हो गया हो और तुम उदास, गुस्से में या खुद पे शक करने लगते हो। पर सच ये है, रिजेक्शन सबको फेस करना पड़ता है। ये एक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है। तुम अकेले नहीं हो, लाखों लोगों ने ये सेम दर्द फील किया है। लेकिन क्या हो अगर रिजेक्शन एंड ना हो? क्या हो अगर ये एक हिडन मैसेज हो, एक गाइड हो? सोचो, अगर हर रिजेक्शन असल में एक साइन पोस्ट हो जो तुम्हें किसी नई जगह की तरफ इशारा कर रहा हो। ये पर्सपेक्टिव बदलने से सब कुछ बदल सकता है। रिजेक्शन को समझना ही उसके डर को जीतने की चाबी है। एक बार तुम इसे देखने का नजरिया बदल लो तो इसका पावर तुम पर कम हो जाता है। तुम्हें ताकत मिलने लगती है, सिर्फ दुहक नहीं। ये जर्नी रिजेक्शन से बचने के बारे में नहीं है, ये उसके साथ अपने रिश्ते को बदलने के बारे में है। आसान है। सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट, रिजेक्शन इज रीडायरेक्शन। सिर्फ सुनो मत, इस पर यकीन करो। ये है माइंडसेट हैक #1। एक ना कोई डेड एंड नहीं है, ये एक यहां मुड़ो वाला साइन है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो लाइफ तुम्हें दूसरे दरवाजे की तरफ गाइड कर रही होती है। शायद ये वो रास्ता है जिस पर तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, जो तुम्हारे लिए ज्यादा सूटेबल हो। एक नदी के बारे में सोचो जिसे एक बड़े बोल्डर ने रोक दिया हो। वो रुकती नहीं है, वो नया रास्ता ढूंढ लेती है। तुम वो नदी हो, पावरफुल, रेजिलिएंट। रिजेक्शन बस एक बोल्डर है, एंड नहीं। पेन असली है, पर यह जरूरी नहीं कि वो तुम्हारा अगला कदम तय करे। खुद से पूछो, मैं और कहां जा सकता हूं? ये माइंडसेट तुम्हें वापस कंट्रोल में ले आता है। तुम विक्टिम बनना छोड़कर नई पॉसिबिलिटीज के एक्सप्लोरर बन जाते हो। हर ना अपनी एनर्जी को रीडायरेक्ट करने का एक मौका है। आसान है। रिजेक्शन हर जगह आता है, स्कूल में, वर्क में और रिलेशनशिप्स में। शायद तुम्हें वो मार्क्स नहीं मिले जो तुम चाहते थे, या वो जॉब नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी, या शायद कोई फ्रेंडशिप फीकी पड़ गई, या लव का जवाब लव से नहीं मिला। ये मोमेंट्स चुभते हैं, पर ये सबकी स्टोरी का हिस्सा है। फैमिली और सोसाइटी का प्रेशर इसे और बुरा फील करा सकता है। लेकिन रिजेक्शन नॉर्मल है, हम सबके लिए लगभग डेली की बात है। किसी को फ्री पास नहीं मिलता, सबको अपने हिस्से की ना फेस करनी पड़ती है। ये समझने से तुम्हें इस एक्सपीरियंस को डिपर्सनलाइज करने में मदद मिलती है। ये हमेशा तुम्हारे फ्लॉड होने के बारे में नहीं होता। अक्सर ये बस लाइफ होती है, टाइमिंग या नीड्स का मिसमैच। जब तुम रिजेक्शन को कॉमन समझने लगते हो तो वो अपनी पावर खो देता है। तुम्हें एहसास होता है कि तुम इस जर्नी में अकेले नहीं हो, और वही आगे बढ़ने का पहला स्टेप है। चलो और गहराई में जाते हैं। एक ना किसी बेहतर चीज की तरफ कैसे ले जा सकती है? इमेजिन करो, एक स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो जाता है और फिर उसे कहीं और अपना हिडन पैशन मिल जाता है, या कोई अपनी ड्रीम जॉब से रिजेक्ट हो जाता है और उसे कोई बेहतर फिट मिल जाता है, या वो एक सक्सेसफुल बिजनेस शुरू कर लेता है। कभी कभी एक रिलेशनशिप एंड हो जाता है ताकि किसी ज्यादा कंपैटिबल इंसान के लिए जगह बन सके। इनिशियल पेन असली होता है, पर अक्सर वो ना एक जरूरी डिटूर होता है। वो ना तुम्हारी वर्थ का डिनायल नहीं है, वो एक ग्रेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ एक नज है। वो समथिंग बेटर शुरू में हमेशा ऑब्वियस नहीं होता। गैप 2S, नई ओपनिंग्स ढूंढने के लिए करेज और पेशेंस चाहिए। रिजेक्शन इज रीडायरेक्शन माइंडसेट के साथ हर ना एक बेहतर यस के लिए रास्ता साफ करती है। ट्रस्ट करो कि बंद दरवाजे उस चीज के लिए जगह बना रहे हैं जो सच में तुम्हारे लिए मींट है। हर सेटबैक किसी ग्रेटर चीज के लिए एक सेटअप हो सकता है। नई पॉसिबिलिटीज के लिए अपनी आंखें खुली रखो। कभी कभी सबसे बेस्ट चीजें ना के बाद ही मिलती हैं। चलो प्रैक्टिकल होते हैं माइंडसेट हैक #2 के साथ, द लर्निंग लेंस। जब तुम्हें रिजेक्शन फेस करना पड़े तो पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? हर ना में एक लेसन होता है, इंप्रूवमेंट के लिए एक क्लू होता है। शायद तुम्हें और प्रिपेयर करने की जरूरत है, या कोई डिफरेंट अप्रोच ट्राई करने की। एनालाइज करो कि क्या हुआ, पर खुद को हार्शली जज मत करो। फीडबैक का इस्तेमाल अगली बार बेटर करने के लिए करो। इससे रिजेक्शन आगे बढ़ने की सीढ़ी बन जाता है, रुकावट नहीं। तुम्हारी पहचान रिजेक्शन से नहीं, बल्कि तुम कैसे रिस्पॉन्ड करते हो उससे बनती है। इसे तुम्हें डेवलप करने दो, डिफीट नहीं। द लर्निंग लेंस रेजिलियंस बनाता है और तुम्हें ट्राई करने से कम डर लगता है। एक ना भी तुम्हें कुछ वैल्यूएबल देती है, एक लेसन। ग्रोथ सीखने से आती है, फेलियर से बचने से नहीं। माइंडसेट हैक #3, द डिटैचमेंट शील्ड। अपनी सेल्फ वर्थ को आउटकम से अलग रखो। एक रिजेक्टेड आइडिया तुम्हारा एज अ पर्सन रिजेक्शन नहीं है। तुम्हारी वैल्यू हां या ना से बढ़ती या घटती नहीं है। रिजेक्शन को फीडबैक की तरह देखो, अपनी वर्थ पर वर्डिक्ट की तरह नहीं।
ये डिटैचमेंट तुम्हारे कॉन्फिडेंस को प्रोटेक्ट करता है और तुम्हें बाउंस बैक करने में मदद करता है। अब माइंडसेट हैक हैश 4 द ग्रैटिट्यूड गेम। रिजेक्शन के बाद ऐसी 3 चीजें लिस्ट करो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। ग्रैटिट्यूड तुम्हारा फोकस उस चीज से हटाकर जो तुम्हारे पास नहीं है उस चीज पर ले आता है जो तुम्हारे पास है। ये तुम्हारा इमोशनल स्टेट बदलता है और पर्सपेक्टिव लाता है। एक ना के बाद भी तुम्हारी लाइफ अच्छी चीजों से फुल है। ग्रैटिट्यूड और डिटैचमेंट मिलकर तुम्हें रेजिलिएंट बनाते हैं। ये टूल्स तुम्हें रिन्यूड एनर्जी के साथ आगे बढ़ने में मदद करते हैं। हमने एक्सप्लोर किया कि रिजेक्शन को रीडायरेक्शन में कैसे बदलना है, लेकिन रियल चेंज एक्शन से आता है, सिर्फ नॉलेज से नहीं। आज ही स्टार्ट करो। रिजेक्शन को अपने एडवेंचर का हिस्सा समझो। इसे एनिमी की तरह नहीं बल्कि एक गाइड की तरह देखो। हर ना तुम्हारा कैरेक्टर और रेजिलियंस बनाती है। तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस तुम्हारी ग्रेटेस्ट एसेट है। किसी की ना को अपनी शाइन कम मत करने दो। तुम्हारी वर्थ अंदर से आती है, एक्सटर्नल अप्रूवल से नहीं। अपनी इनर स्ट्रेंथ को पकड़कर रखो। मुश्किल टाइम्स में वही तुम्हारा सहारा है। स्मॉल स्टेप्स लो। उस जॉब के लिए अप्लाई करो, वो कॉन्वर्सेशन शुरू करो, उस पैशन को परस्यू करो। अगर ना मिले तो लर्न करो, अडेप्ट करो और रीडायरेक्ट करो। जो तुम्हारे लिए सच में मैटर करता है उस पर कभी गिव अप मत करना। तुम केपेबल हो, तुम स्ट्रांग हो। हर रिजेक्शन तुम्हारे ड्रीम्स के एक कदम और करीब है। आसान है।